महादेव। योग का स्वरूप विषय भोगों की निस्सारता। लिंग महापुराण के अनुसार हम अवश्य जानना चाहेंगे। श्री सूत जी बोले, हे दुजो, अब मैं भगवान शंकर के द्वारा जगत के हितार्थ कल्पित किए गए योग स्थानों का संक्षेप में वर्णन करूँगा। गले से नीचे तथा नाभि से ऊपर का 12 अंगुल परिमाण वाला हृत कमल नामक स्थान योग के लिए उत्तम है। इस प्रकार नाभि से नीचे मूलाधार नामक तथा दोनों भ्रकुटियों के मध्य में आवर्त आज्ञा चक्र नामक स्थान भी योग स्थान है। जीव को परमार्थ तत्व का ज्ञान प्राप्त होना ही कहा जाता है और चित्त की एकाग्रता सर्वदा उन्हीं शिव के अनुग्रह से होती है। हे श्रेष्ठ दुजो, उस अनुग्रह का स्वरूप स्वसंवेद्य है, अर्थात स्वानुभूति का विषय है। ब्रह्मा आदि भी उस स्वरूप का वर्णन नहीं कर सकते हैं। मनुष्य धीरे धीरे उस स्वरूप को योग के माध्यम से जान लेता है। योग साधना से प्राप्त निर्वाण महेश्वर पद कहा जाता है। उस निर्वाण का हेतु रुद्र का ज्ञान हो जाना ही है और वह ज्ञान उन्हीं की कृपा से होता है, जो सभी इंद्रियों को नियंत्रित करके उस ज्ञान से पापों को जला डालता है। इंद्रियों की वृत्तियों पर नियंत्रित रखने वाले उस प्राणी को योग की सिद्धि अवश्य होती है। हे श्रेष्ठ ब्राह्मणों, चित्त की वृत्तियों पर नियंत्रण करना ही योग है। सिद्धि प्राप्ति के लिए इस योग के 8 प्रकार के साधन यहाँ बताए गए हैं। पहला साधन यम, दूसरा नियम, तीसरा आसन, चौथा प्राणायाम, 5वां प्रत्याहार, 6ठा धारणा, 7वां ध्यान तथा 8वां साधन समाधि कहा गया है। तप में प्रवृत्ति तथा विषय भोगों से निवृत्ति को यम कहते हैं। यम की साधना करने वालों में श्रेष्ठ हे मुनियों, यम का प्रथम हेतु अहिंसा है। पुनः सत्य, आस्तेय, चोरी ना करना, ब्रह्मचर्य तथा अपरिग्रह भी यम के आधार हैं। नियम का भी मूल यही यम है, इसमें कोई संदेह नहीं है। सभी प्राणियों में आत्मवत दृष्टि रखकर उनके हित के लिए प्रवृत्त रहने को अहिंसा कहा गया है। इस अहिंसा से आत्मज्ञान की सिद्धि प्राप्त होती है। जैसा देखा गया हो, सुना गया हो, अनुमान किया गया हो तथा स्वयं अनुभव किया गया हो, उसे ठीक उसी तरह से दूसरों को कष्ट न पहुँचाते हुए कह देना ही सत्य कहा जाता है। ब्राह्मण तथा वेद ऐसा कहते हैं कि अश्लील बातें नहीं करनी चाहिए और दूसरों के दोष जानकर भी उसे अन्य व्यक्ति से नहीं कहना चाहिए। विपत्ति काल में भी विचार पूर्वक मन, वचन तथा कर्म से दूसरों का द्रव्य ना लेना ही संक्षेप में आस्तेय, चोरी ना करना कहा जाता है। यतियों, ब्रह्मचारियों तथा विशेष रूप से पत्नी रहित सन्यासियों के द्वारा मन, वचन तथा कर्म से मैथुन में प्रवृत्ति न रखना उनके लिए ब्रह्मचर्य कहा गया है। पत्नी युक्त गृहस्थों के ब्रह्मचर्य के विषय में मैं अब आप लोगों को बताता हूँ। मन, वाणी तथा कर्म से परनारी में सदा भोग की प्रवृत्ति न रखते हुए अपनी पत्नी के साथ उचित समय पर प्रसंग करना ब्रह्मचर्य कहा गया है। यद्यपि अपनी स्त्री भोग काल में पवित्र होती है, फिर भी उसके साथ संभोग
के अनंतर स्नान कर लेना चाहिए। ऐसा करने वाला पवित्रात्मा ग्रस्त निसंदेह ब्रह्मचारी ही कहा जाता है। जैसे शास्त्र विहित स्वद्वारा प्रवृत्त गृहस्थ ब्रह्मचारी ही है, ठीक वैसे ही द्विज गुरु अग्नि यज्ञ पूजन के निमित्त शास्त्र विहित की गई हिंसा भी अहिंसा ही मानी जाती है। स्त्रियों का सदैव त्याग करना चाहिए, उनके सानिध्य से बचना चाहिए। बुद्धिमान पुरुषों को स्त्रियों में वही वृत्ति रखनी चाहिए जैसे चिता वृत्ति शव में रखी जाती है। जमीन पर मल तथा मूत्र के त्याग के समय जैसी मनः स्थित होती है, वैसी ही मनोदशा अपनी पत्नी के साथ संभोग काल में बनानी चाहिए। फिर अन्य की तो बात ही क्या। स्त्री प्रज्वलित अंगार के समान तथा पुरुष घी के घड़े के समान होता है, अतएव दूर से ही नारियों का संसर्ग छोड़ देना चाहिए। विषयों के भोग से इंद्रियों की तृप्ति नहीं होती, अतएव विचार पूर्वक मन वाणी तथा कर्म से भोग के प्रति विरक्ति का भाव रखना चाहिए। विषयों के उपभोग से कामनाओं की शांति कभी भी नहीं होती। यह कामना आहुति डालने पर अग्नि की भांति पुनः बढ़ती ही जाती है। अतः योगी को अमृत तत्व प्राप्ति के निमित्त भोगों का सदा के लिए त्याग कर देना चाहिए, क्योंकि मनुष्य वैराग्य वृत्ति न रखने के कारण अनेक योनियों में जन्म लेता रहता है। श्रुतियों तथा स्मृतियों के ज्ञाताओं में श्रेष्ठ हे मुनीश्वरों, त्याग से ही अमर तत्व की प्राप्ति संभव है। कर्म से, संतान से तथा द्रव्य आदि किसी भी साधन से अमृत तत्व की प्राप्ति नहीं हो सकती। इसलिए सदगृहस्थ प्राणी को चाहिए कि वह मनसा वाचा कर्मणा विषयों से राग निवृत्ति करे, क्योंकि ऋतुकाल को छोड़कर समागम की अनाकांक्षा को भी ब्रह्मचर्य कहा गया है। हे मुनियों, मैंने संक्षेप में यमों के विषय में बता दिया और अब आप लोगों से नियमों का वर्णन करता हूँ। शौच, यज्ञ, तप, दान, स्वाध्याय, इंद्रिय निग्रह, व्रत, उपवास, मौन तथा स्नान, ये 10 प्रकार के नियम हैं। आकांक्षा राहित्य, सुचिता, संतुष्टि, तप, जप एवं भगवान शिव से संबंध स्थापित करना तथा पद्म आसन आदि ये नियम हैं। शुचिता बाह्य तथा अभ्यंतर भेद से 2 प्रकार की कही गई है, उसमें भी आंतरिक शुचिता श्रेष्ठ है। साधकों को बाह्य पवित्रता से युक्त होकर आंतरिक पवित्रता के लिए प्रयास करना चाहिए। शिव पूजकों को चाहिए कि वे विधि पूर्वक भस्म स्नान, जल स्नान तथा मंत्र स्नान संपन्न करने के पश्चात आभ्यंतर शुचिता का संपादन करें, क्योंकि संपूर्ण शरीर में पवित्र मृत्तिका का लेपन करके सर्वदा पवित्र तीर्थ के जल में अवगाहन करने वाला भी अंतः शौच के बिना मलिन ही रहता है। हे द्विज उत्तमों, सदा जल में रहने पर भी शैवाल, झसक, मगरमच्छ, मत्स्य और मत्स्य जीवी मछुआरे क्या कभी पवित्र हुए हैं? इसलिए सदा विधि पूर्वक आंतरिक पवित्रता का संपादन करना चाहिए। शरीर पर एक बार श्रद्धा पूर्वक वैराग्य रूपी मृत्तिका का लेपन करके आत्म ज्ञान रूपी जल में स्नान करके शुद्ध हो जाने को अंतः शौच कहा गया है। शुद्ध पुरुष को ही सिद्धियां मिलती है, अशुद्ध पुरुष को कभी नहीं मिलती। जो व्रती पुरुष न्याय पूर्वक अर्जित किए गए धन से संतुष्ट रहता है और गए धन के विषय में चिंतन नहीं करता, वह संतोषी कहा जाता है। चांद्रायण आदि व्रतों का निपुणता पूर्वक आचरण करना शुभ तप कहा गया है। प्रणव का जब स्वाध्याय कहा जाता है और वह जब 3 प्रकार का
कहा गया है। वाचिक जप अधम, उपांशु मंद, स्वरात्मक जप मुख्य उत्तम तथा मानस जप उत्तमोत्तम है, जो पंचाक्षर कल्प में विस्तार से बताए गए हैं। इस प्रकार मन, वचन तथा शारीरिक क्रियाओं से शिव का प्रणिधान और गुरु के प्रति निश्चल तथा प्रतिष्ठित भक्ति को शिव ज्ञान कहा गया है। विषयों में आसक्त इंद्रियों को शीघ्र ही उनसे हटाकर इंद्रियों पर नियंत्रण करने को संक्षेप में प्रत्याहार कहा गया है और हृदय आदि स्थानों में चित्त को रोकने की क्रिया संक्षेप में धारणा कही गई है। स्वस्थ चित्तता से उसी धारणा की स्थिरता ही ध्यान है, जो विचारणा पूर्वक समाधि में परिणत हो जाता है। ध्येय विषय में चित्त की एकाग्रता ही ध्यान है और इस स्थिति में चित्त अन्य वृत्तियों से रहित हो जाता है। चैतन्य स्वरूप ध्याय मात्र से भाषित होने वाला और इस प्रकार देह शून्यता की स्थिति को प्राप्त वह ध्यान ही समाधि है और प्राणायाम को इन समस्त ध्यान समाधि आदि का हेतु कहा गया है। अपने शरीर से जायमान वायु ही प्राण है और उसे रोकने को यम कहते हैं। द्विजों ने मंद, मध्य तथा उत्तम ये 3 प्रकार के यम बतलाए हैं। प्राण और अपान वायु का निरोध ही प्राणायाम कहलाता है। मंद प्राणायाम का मान 12 मात्राओं को कहा गया है। 12 लघु अक्षरों के उच्चारण काल तक प्राणवायु को रोकना मंद प्राणायाम या द्वादश मात्रात्मक प्राणायाम बताया गया है। उसके दुगने उच्चारण काल अर्थात 24 मात्राओं के समय तक प्राणवायु के निरोधन को मध्यम प्राणायाम कहते हैं। इसी प्रकार 3 गुने उच्चारण अर्थात 36 मात्राओं के उच्चारण काल तक प्राणवायु को रोकने को उत्तम प्राणायाम कहा जाता है। मंद, मध्य तथा उत्तम प्राणायाम शरीर में क्रमशः प्रस्वेद, पसीना, कंपन तथा उत्थान, ऊपर उठने की क्रिया उत्पन्न करने वाले हैं। आनंद की उत्पन्न करने वाले योग की प्राप्ति के लिए किए जाने वाले प्राणायाम से निद्रा, घूर्णन, रोमांच तथा ध्वनि से व्याप्त कंपन शरीर के अंगों में उत्पन्न हो जाता है। जब निरंतर प्राणायाम के अभ्यास से उत्पन्न उष्णतावश स्वेद बिंदु पसीना झलकने लगे, सन विनमूर्छा ज्ञानमयी उन्मनी अवस्था आने लगे, सहसा शरीर हल्का होकर प्लवन जल में तैरने जैसी स्थिति जैसी अवस्था का अनुभव करे, तब इस सुशोभन अवस्था को उत्तमोत्तम प्राणायाम कहा गया है। सगर्भ तथा अगर्भ यह 2 प्रकार का होता है। जप सहित प्राणायाम सगर्भ तथा जप रहित प्राणायाम अगर्भ कहा जाता है। हाथी, सरभ तथा सिंह अत्यंत दुराधर्ष होते हैं। जैसे उन्हें पकड़कर उनका दमन किए जाने पर वे अस्वस्थ हो जाते हैं, उसी प्रकार यह दुराधर्ष प्राणवायु भी योगियों के द्वारा वश में किए जाने पर अस्वस्थ हो उठता है, अर्थात अव्यवस्थित हो जाता है। जो पुरुष योग पूर्वक अभ्यास करता है उसके चित्त में व्यसन उत्पन्न नहीं होता। इस प्रकार सतत अभ्यास करने पर प्राणायाम से उस योगी के मन, वचन तथा कर्म से जायमान सभी दोष नष्ट हो जाते हैं और इस प्राणायाम से इसे करने वाले उस बुद्धिमान योगी के देह की भली बात रक्षा भी होती है। उस प्राणायाम के सतत अभ्यास से सभी दोष नष्ट हो जाते हैं, साथ ही श्वास प्रश्वास की गति भी न्यून होती जाती है। इस प्रकार प्राणों के श्वासों के नियंत्रण से क्रमशः दिव्य शांति आदि सिद्धियां प्राप्त होने लगती हैं। हे यति श्रेष्ठ विप्रो, योगी को चाहिए कि वह धारणा से पापों का तथा प्रत्याहार से विषयों को विष समझकर दग्ध कर डाले। ध्यान के द्वारा काम, क्रोध आदि
अनीश्वर गुणों को जला डाले तथा समाधि से बुद्धि की वृद्धि करे। उत्तम स्थान प्राप्त करके तथा उचित आसन में होकर आत्मवित योगी को विधि पूर्वक योग के 8 अंगों का क्रम से अभ्यास करना चाहिए। समुचित स्थान तथा समय के बिना योग सिद्ध नहीं होती है। बुद्धिमान योगी को इस प्रकार दोनों जानु बराबर करके अथवा एक जानु में स्थित होकर विषण तथा लिंग को दोनों पार्श्व एड़ियों के बीच करके दृढ़ आसन लगाकर तथा मुख को बंद करके सिर को कुछ ऊंचा उठाकर दांतों को परस्पर स्पर्श बचाते हुए सभी ओर से दृष्टि को रोककर उन्मीलित नेत्रों से अपने नासिका अग्र पर दृष्टि केंद्रित करके तथा वक्ष स्थल को आगे की ओर उन्नत कर तमोगुण को रजोगुण से तथा रजोगुण को सतत्व गुण से आच्छादित करना चाहिए। इस प्रकार केवल सतत्व गुण में स्थित होकर शिव ध्यान ईश्वर का ध्यान अभ्यास करना चाहिए।